सबसे इम्पोर्टेंट और जहाँ तक कि कुछ बच्चों को सबसे कठिन भी लगता है, सबसे कठिन पॉइंट है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रिस्टल लैटिस। तो मैं यहाँ प्रयास करूंगी आपको क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस समझाने की कि क्रिस्टल लैटिस आखिर होता क्या है। तो आपको पहले से पता है कि सभी क्रिस्टल में कुछ संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, वो अणु भी हो सकती हैं, परमाणु भी हो सकती हैं और आयन भी हो सकती हैं। तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या, परिभाषा से स्पष्ट करते हैं पहले, फिर मैं एक चित्र बना के इसे समझाने का भी प्रयास करूंगी। क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों या घटक कणों की, ध्यान दीजिएगा, घटक कणों की नियमित व्यवस्था, घटक कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या केवल जालक कहते हैं। यानी घटक कण किस रूप से नियमित रूप से व्यवस्थित है क्रिस्टल में, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या केवल जालक या लैटिस पॉइंट भी, क्रिस्टल पॉइंट भी उसको कहा जा सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है यूनिट सेल। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है यूनिट सेल या इकाई सेल किसे कहते हैं। जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह, यानी कि जो घटक कण है उसमें जो जालक, मैंने बताया आपको कि संरचनात्मक इकाइयों या घटक कणों की नियमित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इन्हीं घटक बिंदुओं का जो त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल समूह हो जाता है, उस समूह की जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो हमें संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। तो थ्री डायमेंशनल जो समूह होता है घटक बिंदुओं का, उसे ही हम एक को यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे एक घर बना होता है, वो ईंटों से मिलकर बना होता है। तो आप एक ईंटा आगे रख सकते हैं, एक ईंटा पीछे रख सकते हैं, एक दाएं एक बाएं, ये आपका थ्री डायमेंशनल समूह हो गया। और इसी तरह से आप पूरी की पूरी दीवार क्या करते हैं, खड़ी कर देते हैं। सेम चीज यही है कि यूनिट सेल क्या होती है, एक अगर हम ईंटे को जालक का बिंदु मान लें तो उसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा या उसका जो पूरा समूह हो जाएगा, वही क्या कहा जाएगा, यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति करने पर जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे ही हम होल लैटिस या संपूर्ण जालक कहते हैं। नेक्स्ट में हम आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से इन बिंदुओं को समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, क्रिस्टल जालक और इकाई सेल को मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को अगर अवयवी कण या घटक कण मान लूं, तो यहाँ आप देखिए कि ये एक निश्चित पैटर्न में एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो यही निश्चित पैटर्न या नियमित व्यवस्था ही क्या कही जाती है, क्रिस्टल जालक कही जाती है। एक क्रिस्टल में घटक कणों का जो नियमित पैटर्न है, नियमित व्यवस्था है एक के बाद एक, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और यूनिट सेल क्या होती है, इन्हीं घटक कणों का एक समूह। अब जैसे आप ये एक 3D स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनिट पॉइंट्स का, लैटिस पॉइंट्स का, ये कि 8 यूनिट पॉइंट्स का एक समूह हो गया ये एक बॉक्स, और उसके बाद के यूनिट पॉइंट्स का ये दूसरा समूह हो गया। तो इस तरह से ये एक एक समूह क्या कह जाते हैं, यूनिट सेल कह जाते हैं। और सिर्फ एक पॉइंट क्या कहा जाता है, लैटिस पॉइंट कहा जाता है या क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल हुआ। इसी तरह से ये दूसरा यूनिट सेल हुआ। इसी तरह से क्रिस्टल में अगर हम पैटर्न को आगे बढ़ाते चले तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा यूनिट सेल होता जाएगा। और इन सभी की पुनरावृत्ति करने के बाद जो चीज हमें प्राप्त होगी उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्रिस्टल घटक कणों का मतलब क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों का नियमित पैटर्न, देखिए आप, एक के बाद एक नियमित पैटर्न है ये। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इन्हीं घटक कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल के समूहों की एक पुनरावृत्ति करने पर जो हमें चीज प्राप्त होती है वही क्या कही जाती है, क्रिस्टल कही जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक समाप्त होता है। आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।